स्वागत है आप सबका आपके चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर में। और आज बारी है क्वेश्चन नंबर 19 की। और इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक नहीं, इनफैक्ट दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिए गए हैं और इसमें आपको इसका फाइंड करना है पेरीमीटर। अगर ये बाहर दिया होता तब तो आप इसको आसानी से स्केल की मदद से इसको मेज़र कर सकते थे, लेकिन आपको इसको दिमाग लगा के मेज़र करना है। और इसमें कुछ खास बात है कि कुछ साइड्स की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, तब भी आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लास 6 का है, लेकिन चेक करते हैं कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पहले अपने दिमाग पर ज़रा जोर दीजिए, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट आंसर बता दिया तो क्वेश्चन का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, और अगर आपका जब आंसर आ जाए फिर आप आगे का वीडियो देखिए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक होमवर्क के रूप में दिया गया था, लेकिन इसमें बहुत सारे पेरेंट्स ने बोला कि ये इम्पॉसिबल क्वेश्चन है, हाउ स्टूडेंट्स कैन डू इट। ठीक है, लेकिन तब भी जब इसका एक्चुअल सोल्यूशन आया तो पेरेंट्स ने बोला ओ एक्चुअली इट शुड बी लाइक दैट। तो उन लोगों ने फिर बाद में रियलाइज़ किया कि नहीं, पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, अगर चीज़ों को ध्यान से देखें तो हम सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पर आपको साइड दी गई है, आप देख सकते हैं ये वाली साइड है आपकी, इसकी वैल्यू दी गई है 12 यूनिट और इसकी वैल्यू दी गई है 10 यूनिट्स। ठीक है, बाकी ये जो साइड आप इधर देख रहे हैं इसकी वैल्यू नहीं दी गई है और इसकी भी वैल्यू नहीं दी गई है और साथ में इसकी भी वैल्यू नहीं दी गई है। इस ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करें तो इस साइड की वैल्यू नहीं दी गई है और साथ में इसकी वैल्यू भी यहाँ से यहाँ तक नहीं दी गई है। और इनफैक्ट यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, जो इसकी लेंथ है उसकी जो मेजर है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो फिर कैसे पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। परिमाप मतलब चारों तरफ का इसका मेजरमेंट, जो इसकी साइड्स लगी हैं, जो इसको बनाने में यूज की गई हैं, उनकी लंबाई कितनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर है, हम इसको पहला फिगर इसको मान लेते हैं, सपोज दिस इज फर्स्ट फिगर। तो उस केस में यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप, इसकी जो नीचे वाली साइड है उसकी वैल्यू 10 है और तो ऊपर वाली साइड की वैल्यू कितनी होगी। मान लीजिए सपोज अगर हम इसको इस तरीके से कंप्लीट करते हैं, किस तरीके से, इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं आपको सिर्फ समझाने मात्र के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर इस साइड की है, हम इसको मेज़र ना करके हम यहाँ पर अगर मेज़र कर लें इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है और इसकी जो लेंथ है सेम सेम होगी। आप देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल है, तो परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर अगर हम बनाते हैं तो दोनों पैरेलल होते हैं, तो ए वाला पोर्शन भी सेम उतना ही होगा जितना पोर्शन नीचे वाले का है। तो दोनों की जो लेंथ है वो एक तरीके से आप देखें कि अब अगर हम इस पॉइंट का नाम दें तो जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो है, यहाँ से यहाँ तक अगर 10 होती है तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी 10 होगी। यानी हम इस जो नई साइड है हमें उसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब बारी आती है इस वाले पोर्शन की। ठीक है, तो सेम यही चीज़ हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी वैल्यू को मेज़र ना करके हम इसको रिप्लेस करते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो हम इस वाले साइड की अगर वैल्यू मेज़र करते हैं, क्योंकि जो जितनी लेंथ इस वाले साइड की होगी उतनी ही लेंथ इस वाले साइड की भी होगी। ठीक है, जितनी लेंथ इस वाले साइड की है उतनी ही लेंथ इस वाले साइड की है। और अब देखें तो ये कंप्लीट एक साइड हो गई जो पैरेलल है इस 12 यूनिट के साइड के, यानी जो ये नई लेंथ हमको मिली ये भी हो जाएगी 12 यूनिट। तो ये होगी 12 यूनिट। और अगर हम अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर अगर पूरा जोड़ें तो 12 + 10 + 12 + 10, यानी हमें इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 44 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पेरीमीटर आ गया 44। क्लियर, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर आ जाएगा लेंथ, ये 44 यूनिट आ जाएगी। दूसरे तरीके से भी देखें तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ गए, फिर उसके बाद पैरेलल आपने चला, लेकिन हाइट कितनी अचीव की, हाइट आपने बस इतनी ही अचीव की। यहाँ जाने के बाद फिर ऊपर चढ़ना चालू किए, आप यहाँ तक पहुँचे, तो अपनी टोटल हाइट कितनी गेन की, इतनी ही जितनी यहाँ पर है। ठीक है, अब इस तरीके से अगर हम हॉरिजॉन्टल का केस में देखें तो आप यहाँ से यहाँ तक गए तो आपने एक लेंथ ट्रेवल की, और आप जब नीचे गए तो आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं कवर की, और आप जब इधर गए फिर से आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की और आप 10 यूनिट के लाइन के पैरेलल हो गए। यानी तो जो एग्जैक्ट टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी वो
10 यूनिट होगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जितना आसान पहला वाला पार्ट था उतना आसान दूसरा पार्ट नहीं है, थोड़ा सा इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की हम अगर बात करते हैं तो हम अगर कंप्लीट करते हैं, हम इस लेंथ को ना मेज़र करके, इस लेंथ को ना मेज़र करके हम एक नई लेंथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उस लेंथ को मेज़र ना करके हम एक नई लेंथ ड्रॉ करेंगे जो यहाँ से होगी, ठीक है, यहाँ से होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये लेंथ हो गई। तो इसकी यूनिट उतनी ही होगी जितनी इस वाले की जो लेंथ है। तो इसको हमने मेज़र नहीं किया, बल्कि हमने इसको यहाँ पर मेज़र करने की कोशिश की। अब फिर आगे अगर हम जाएं देखें तो हम यहाँ पर फिर से आगे इस तरीके से लेंथ ड्रॉ करेंगे जो इस वाले पोर्शन के पैरेलल होगा, जो इस वाले पोर्शन के पैरेलल होगा। तो एक्चुअल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर आप देखें तो इतना, फिर इसके बाद इतना, फिर उसके बाद इतना, ठीक है, कहीं भी ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो ऊपर वाले साइड के बराबर ही होगी। यानी ये जो लेंथ है यहाँ पे 9 यूनिट, तो यहाँ नीचे भी इसकी जो लेंथ है वो भी कितनी होगी, 9 यूनिट। तो आप यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस आपको मिल गई यहाँ से लेके यहाँ तक की, और ये हो जाएगी 9 यूनिट्स, ठीक है। फिर हम आते हैं वर्टिकल हाइट पे। तो वर्टिकल हाइट पे हम चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ से हम यहाँ तक गए, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से यहाँ गए, फिर वहाँ वापस यहाँ पे 2 मीटर नीचे आए, ठीक है, फिर इधर से यहाँ गए और फिर 2 मीटर ऊपर गए, और तब जाके हम यहाँ से ऊपर चढ़ना स्टार्ट किए, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, ठीक है, इस प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 2 यूनिट दी गई है, हम यहाँ पर कुछ डैश लाइन यहाँ पे बना लेते हैं जिससे आपको थोड़ा इसको आसानी से समझने में थोड़ा सा दिक्कत ना हो, आसानी से आप समझ जाएं। तो हम यहाँ पर इस तरीके से एक डैश लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये भी 2 यूनिट हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये वाली लेंथ तो 2 यूनिट दी हुई है, और यहाँ की भी हम बात करते हैं तो यहाँ से जो लेंथ हो जाएगी ये भी हो जाएगी 2 यूनिट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। बाकी अगर हम इस वाले पोर्शन को यहाँ से लेके, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, और सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, इस वाले पोर्शन से, ठीक है, तो हमें कंप्लीट 11 यूनिट की लेंथ मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा हम 4 यूनिट एक्स्ट्रा चल रहा है। कैसे? 2 यूनिट यहाँ पे नीचे गए और 2 यूनिट यहाँ पर ऊपर आए। देखिए 2 यूनिट हम यहाँ पे नीचे गए और 2 यूनिट यहाँ पे ऊपर गए, तब जाके हमने जहाँ पे इनिशियल पोजीशन पर हमने डाउन जाना स्टार्ट किया था वहाँ से फिर हमको 2 मीटर ऊपर उठना पड़ा, यानी हम 4 मीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहे हैं। किससे? जो 11 यूनिट की लेंथ है उससे। तो अगर हम जो पहली लेंथ है, अगर हम यहाँ पे नाम लेके बोलें तो अगर हम इसको नाम देते हैं यहाँ पर, चलिए हम एक पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम इसको नाम देते हैं यहाँ पर A, और इसको नाम देते हैं B, और इसको नाम देते हैं C, और इसको नाम देते हैं D, तो AB प्लस CD की जो लेंथ है वो 11 होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर EF की जो लेंथ है वो हम डाउन गए, और फिर GC 2 मीटर अप गए, यहाँ पर 2 मीटर डाउन गए, 2 मीटर अप गए, तो यानी टोटल 4 मीटर हमने 4 यूनिट हमने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। तो ये हमारा ऐड हो जाएगा जो टोटल लेंथ है। तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना हो जाएगा? अगेन 9 प्लस डाउन साइड की जो लेंथ है वो भी 9 प्लस इधर साइड की जो लेंथ है वो यहाँ पे वो 11, तो 11 प्लस इधर की जो लेंथ है यहाँ पे टोटल जो हाइट आई थी नीचे से लेके ऊपर तक की वो भी होगी कितनी? 11, तो ये भी हो गया 11। लेकिन हमने बीच में ओवरलैपिंग हुई थी, हम नीचे गए थे फिर ऊपर गए, तो 4 मीटर हमने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया था, तो हमने यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा जोड़ना है, ठीक है। उस केस में जो टोटल डिस्टेंस आएगी वो अगेन आएगी 44 यूनिट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ए पेरीमीटर इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ओवरलैपिंग का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जब भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन किसी बड़े एग्जाम में मिलता है तो आपको इन बातों को इतना बारीकी से समझना है और इसको बहुत सही तरीके से कंप्लीट करना है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो किसी क्वेश्चन में, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कुछ ज्योमेट्रिकल उसमें चेंजेस आए हैं लेकिन उनके पेरीमीटर में चेंज नहीं आया है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वन इंस्टेंट अगर कोई अचानक से इस क्वेश्चन को देखता है तो वो सीधे बोलेगा कि क्वेश्चन इम्पॉसिबल है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप हाई लेवल
एप्टीट्यूड अच्छा रीजनिंग स्किल आपका है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे और भी कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की आप इच्छा रखते हैं, तो आप हमारे चैनल पर ऐसे क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं, सीख सकते हैं और आपका मैथ में और भी अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो आप इन क्वेश्चंस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और जब भी ये क्वेश्चन अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में प्रेस करना होगा आपको बेल आइकन। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना